नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मेरे कैलाश ऑल मैथ्स अड्डा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का। आज हमारा लास्ट वीडियो होगा, पार्ट 5 होगा। और आज हम लोग जो पढ़ रहेंगे या जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग करेंगे मिसलेनियस 5th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आप अगर करने बैठो तो आपको नहीं आए, तो मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रीफ करने के बाद आप उनको ईजिली कर पाओगे। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, देन फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग हेल्प ऑफ इट सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14। ये आपका -14 है। ठीक है, ये आपका क्या है, -14 है। क्लियर। चलो, तो आपको पता है कि आपको पहले ये एक मैट्रिक्स दे दी, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन्वर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, इन्वर्स निकालने के बाद आपको बोला गया कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आपको सॉल्व करना है। तो जो हमसे सबसे पहले पूछा हम लोग वही निकाल लेते। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, इन्वर्स पूछा गया है, हम लोग इन्वर्स निकाल लेंगे। तो इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स क्या होता है आपका, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया हम लोगों ने, एक्सपेंड करके कितना आ गया, -11। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल रहे हैं। तो A11 निकाल लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा के 3, A12 निकाल लिया -M12, तो ये आ गया आपके पास में कितना, -9। ठीक है, A13 हम लोगों ने निकाल लिया, M13 कितना, -5, A21 हम लोगों ने निकाल लिया -M21 -4, A22 हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 1, A23 हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 3। कैसे निकाला, ये हमने पूरा 4th चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, A31 हम लोगों ने निकाल लिया, M31 = -5। ठीक है, A32 हम लोगों ने निकाल लिया 4, A33 हम लोगों ने निकाल लिया 1। अब आता है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, सारे कोफैक्टर हम लोग निकाल चुके, तो हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बना लिया AIJ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी। एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो जो एडजॉइंट ए होता है वो हमारे पास जो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका क्या करना पड़ता है, हमको ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या हो निकल के आया हमारे पास एडजॉइंट ए निकल के आया 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 एंड 1। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स जो होता है आपका क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -11 आ गई। ठीक है, और ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। फिर ये जो -11 हमारा डिटर्मिनेंट आया था, माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ए इनवर्स मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व भी करना है। इन्वर्स पूछ लिया, अब इन्वर्स के बाद आपको क्या करना था, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14 है ये। ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो आपको पता है, अगर मैं यहाँ से अगर जो सॉल्व करूँगा तो ax = b में होता है। ठीक है ना, बट आपको a पहले से एक मैट्रिक्स दे रखी थी, a आपको पहले से एक मैट्रिक्स दे रखी थी, इसलिए मैं इसको a नहीं मान सकता, तो मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया, b एज्यूम कर लिया। तो b हमारा हो गया 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। कैपिटल एक्स आपका वही है, स्मॉल XYZ। हम इक्वल टू वाले इस डेटा को बी मानते थे, बट हम लोगों ने इसको भी मान लिया, तो हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, सी। ठीक है ना, और आपके पास आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको देखनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा बी आया है, बी हमारा क्या था, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। जो आपका बी आया है 1 1 2 1 2 -1 1 -1 3। ठीक है ना, और ये आपका इक्वल है किसके, ए ट्रांसपोज के। कैसे, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये। ठीक है, एक बार आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, आपको ये दिखा देता हूँ, बी आपका ये था, ए में लिख दे रहा हूँ, तो ए आपका है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, ए लिख लिया मैंने, जो क्वेश्चन हमें गिवन था। अब आप अगर देखोगे, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आपके पास यही मिल रहा है क्या, अरे हाँ या ना।
अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा, इस ए का ट्रांसपोज करने पे क्या मुझे बी मिल रहा है? क्या बिल्कुल मिल रहा है। तो अब यहाँ से आ जाओ, आपको बी एक्स इक्वल टू सी एक्स चाहिए, तो बी को उधर ट्रांसफर करूँगा तो बी इनवर्स इंटू में सी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि बी जो था वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, आपको बी इनवर्स चाहिए, इसका मतलब ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स होगा। और ये आपका एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था डिटर्मिनेंट इसके टाइम पे, जब बेसिक बता रहा था फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। अगर आपको बी इनवर्स चाहिए तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स करना पड़ेगा, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स कब आएगा? जब ए इनवर्स का ट्रांसपोज करोगे। तो भैया आपको बता देता हूँ कि जो ए इनवर्स था, तो ए इनवर्स आपके पास क्या निकल के आया था? ए इनवर्स आपके पास क्या निकल के आया था? ए इनवर्स आपके पास निकल के आया था ये। ठीक है, ए इनवर्स आपके पास निकल के आया था 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। तो आपको पता है कि बी इनवर्स क्या था? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो ये आपका था ए इनवर्स। ठीक है, तो आपका ए इनवर्स क्या था? -3 4 5, ये देखो ये एज इट इज आ गया, ये आपका ए इनवर्स है। तो बी इनवर्स के लिए देखो इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो बी इनवर्स आपका क्या निकल के आ गया? 1/11 -395 4 -1 -3 5 -4 -1। तो हमारा बी इनवर्स क्या निकल के आ गया? 1/11 -395 4 -1 -3 5 -4 -1। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हमारा बी इनवर्स आ गया। तो हमको पता है कि एक्स इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है? बी इनवर्स इंटू सी। एक्स इक्वल टू कितना होता है? बी इनवर्स इंटू सी। तो हमें क्या चाहिए? एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी। तो बी इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, पीछे यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने यहाँ बी इनवर्स निकाल लिया था 1/11 -395 4 -1 -3 5 -4 -1। ठीक है ना, ये हम लोग बी इनवर्स पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, बी इनवर्स निकाल लिया हम लोगों ने, यहाँ पे पुट कर दिया एक्स इक्वल टू, ये बी इनवर्स हो गया, और सी की वैल्यू हमारे पास ये है 0 9 -14। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास कितना? मल्टीप्लाई करने पे 11 33 माइनस के 22। 11 से जब हम लोग डिवाइड दे देंगे, 11 से जब हम लोग डिवाइड दे देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1 3 एंड -2। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू -2, और यही हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल टू के स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। इसका मतलब आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू चाहिए, राइट। हमको पता है कि एक्स आपका del 1 अपॉन del होता है, वाई आपका del 2 अपॉन del होता है, और जेड आपका del 3 अपॉन del होता है। ठीक है, तो del हमारा क्या होता है? यहाँ हम लोग एक्स वाई और जेड के क्या लिख लेते हैं? कोफिशिएंट हम लोग लिखते हैं। तो x के कोफिशिएंट आ रहा है आपका 1a, y का कोफिशिएंट आएगा 1b स्क्वायर, और z का कोफिशिएंट आएगा 1c स्क्वायर। लिख लिया। अब इसकी हमको क्या करनी है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है हमको? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? वही हमने जैसे 4th चैप्टर पढ़ा था उसी के भी आप पे 2 0 बना के एक्सपेंड करेंगे। तो C1 को इंटरचेंज कर दिया मैंने C1 माइनस C2, और C2 को इंटरचेंज कर दिया C2 माइनस C3। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0, इस 1 में से ये 1 जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो C1 माइनस C2 को लो, 1 में से 1 जाएगा तो 0, a में से b जाएगा तो a माइनस b, a स्क्वायर में से b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम C2 माइनस C3, तो 1 में से 1 गया तो 0, b में से c जाएगा तो b माइनस सी, b स्क्वायर में से c स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1c स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या किया है? जो आपका फर्स्ट कॉलम है यहाँ से हम लोगों ने a माइनस बी कॉमन निकाल लिया। तो आपको क्या निकालना है? del 1। तो हमें del 1 निकालना है। तो del 1 के लिए हम लोगों ने क्या किया? C1 को इंटरचेंज कर दिया C1 माइनस C2, C2 को इंटरचेंज कर दिया C2 माइनस C3। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, a में से b गया a माइनस बी, a स्क्वायर b स्क्वायर में से गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b में से c गया तो b माइनस सी, b स्क्वायर और में से अगर c स्क्वायर को माइनस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड 1c स्क्वायर हमारा क्या हो गया? एज इट इज़ हो गया। del इक्वल टू 0 0 1, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया? इस कॉलम से हम लोगों ने a माइनस बी कॉमन निकाल लिया,
इस कॉलम से हम लोगों ने b माइनस सी कॉमन निकाल लिया और बाकी सारा एज इट इज़ हो गया, ठीक है। तो ये आपका 0 0 1 1 1 सी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बचा। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में या फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो आपके पास सिंपल ये बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर लिया। देखो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी से b कैंसिल आउट हो गया, तो डेल की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, a माइनस बी माइनस सी और इनटू में क्या आ गया, c माइनस ए। ये आपके पास में क्या आ गया, डेल आ गया। क्या आ गया, डेल आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल वन। तो डेल वन जब हम लोग निकालेंगे तो आपको भी पता है कि डेल वन किसके लिए निकाला जाता है, एक्स के लिए। तो हम लोग x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे, जो इक्वल टू में हमें जो डेटा दे रखा था, कौन सा, 1k स्क्वायर। ये देखिए 1k स्क्वायर, ये है ना। तो इस 1a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1k स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, a की जगह क्या आ गया 1 1 1 k b सी k स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हुआ है, a की जगह k आया है ना। तो हम लोग आंसर भी डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलर करके, हम इसको बार बार वैसे नहीं करेंगे कि जीरो बना के फिर एक्सपेंड करेंगे। एक बार कर दिया, दोबारा हम लोग उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये k माइन वही आपका, जैसे आपके पास सॉल्व करने में पहले क्या आया था, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, के से। ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, के से। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, के माइनस बी माइनस सी माइनस के। ऐसे डेल टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार बी वाले को किससे रिप्लेस कर देंगे, के से। अब जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ क्या आ जाएगा, आपका के आ जाएगा। फिर डेल थ्री में क्या आएगा, सी की जगह हम लोग के कर देंगे, तो डेल थ्री की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये एक्सपेंड करने पर। तो आपको पता है कि एक्स आपका क्या होता है, डेल वन अपॉन में डेल। तो ये आपका डेल वन की वैल्यू आ गई, ये आपकी डेल की वैल्यू आ गई। तो देखो b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका सारा एज इट इज आ गया, ठीक है। ऐसे जब हम लोग y इक्वल टू निकालेंगे, डेल टू अपॉन डेल करके, ये आपका डेल टू हो गया, ये डेल हो गया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बाकी बचा हुआ आपका क्या हो गया, y की वैल्यू हो गई। ऐसे z आपका क्या है, डेल थ्री अपॉन में डेल, ये आपका डेल थ्री, ये आपका डेल है। तो देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, बाकी रिमेनिंग आपका आंसर हो गया, जो क्या हो गया, z। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, z की वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हम अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या, इफ फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये आपके पास तीन इक्वेशन दे रखी है आपको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और आपको बोला गया है कि इन इक्वेशन का जो आंसर है वो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आपको a एंड b निकालना है। अब हमको पता है, हमने जब फर्स्ट वीडियो के अंदर जब बेसिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमको ने ये बताया था कि अगर इक्वेशन के अगर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो डेल वन डेल टू डेल थ्री चारों की वैल्यू क्या होती है, जीरो। चारों की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेल को ही सॉल्व कर लिया। डेल के लिए आपको पता है कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। डेल लेके हम लोगों ने क्या कर दिया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। तो डेल की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, डेल की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास ये 10a माइनस बी प्लस 5ab इक्वल टू 9, ठीक है। सॉरी माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर -9 को इक्वल टू या कुछ भी देखो, -9 को हम लोग इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 10a माइनस के b प्लस 5ab इक्वल टू में कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद डेल वन में क्या करते हैं हम लोग, x के कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाता है, जो इक्वल टू में डेटा दिया जाता है वो आ जाता है। तो इक्वल टू में हम तो 2b 5 की जगह 4 -2 रख देंगे। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 4 -2 रख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। वही हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने पे हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है क्या, कि -28 -14 इक्वल टू 0। 0 इसलिए है क्योंकि डेल वन डेल टू डेल थ्री सबकी वैल्यू क्या है आपके पास में, 0 है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके आगे देखो, इक्वेशन हमारा डेल वन 0 था, तो -28 -14 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल ली, कितनी आ गई, -a। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, 10a माइनस बी प्लस 5ab इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे -2, तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, -29 अपॉन में 11। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो a इक्वल टू आपका -2 हो गया, b इक्वल टू -29 अपॉन 11 हो गया, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर यही 3-4 क्वेश्चन थे जो मेरे को बताने लायक थे, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती थी। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, सारे पुराने कंसेप्ट बेस्ड पे ही आपके सारे क्वेश्चन हैं,
ठीक है। नया उसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, नया पैटर्न जो मिलता है वो मैंने आपको करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अदर दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।